समृद्धिमाना चलो कहा जा रहा है। तू नहीं जानता है मुझको, अरे तू नहीं जानता है मुझको। दुष्ट राक्षस सम्मुख से हट जा मेरे। अरे वो स्वामी भूप मंडल का है, आगे से हटे प्रणाम करे। क्या तेरा हम पर कर्जा है? हम बालिराज के बालक हैं जो अपने बल में पूरा था। तो क्या तेरे बाप बन के इसको 6 मास काट में रखा था? हम राजा स्वर्ग में बैठे हैं, अरे हम राजा स्वर्ग में बैठे हैं। तू दासों से भी बढ़कर है, हम चलो से भी बढ़कर है, तो गीता से भी बढ़कर है। अरे क्या दूध है तू लड़कोगा, अरे क्या दूध है तू लड़कोगा जो मारे मारे फिरते हैं। छोटा है जितना राजपाट तो किनारे देते हैं। अरे ले आए नारी को तुम्हारे कपड़ों की राधे वर्णन कर उनसे अपने हमारा है पैरों को बिगड़ाएंगे, कर भी जगम्मा को ले जाएंगे। कौन हो आज सामना होगा कभी सुना। अरे करा घाट से तो अंग अंग संपूर्ण बड़ा घाट से दुष्ट करा और तुम मस्तक ओ सत्य भगवान। द्वारपाल क्या है बताइए। महाराज दशानन से कहिए कि सिंधा नरेश वाली को अंगद आपसे मिलने हेतु आए। अच्छा महाराज दशानन जय शंकर की, महाराज दशानन जय शंकर की, मंगल जय शंकर की। महाराज आपसे बाली का पुत्र अंगद मिलना चाहता है। उस बानर को हमारे समक्ष प्रस्तुत करो। जो आज्ञा महाराज। आइए। महात्मा जी प्रणाम। हे महाराज राजाधिराज, मैं दूत राम रघुवर का हूँ, युवराज देश की सिंधा का बालक सुख बालिराज का हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ। अवसर विशेष इस योग्यता कहने और सुनने आया हूँ। बनरे ये समझा नहीं तेरे कहे कलाम, समझा नहीं ना याद है कौन बाल राम। हाँ, कैसे समझ पाएंगे, कैसे समझ पाएंगे बाल और राम को? क्योंकि राजन, हे राजन, अज्ञान न हो, कारण तब बुरी अवस्था थी जिस समय बाल की कांख में थे, उस समय अचेत अवस्था थी। इसलिए बाल को भूल गए, तो बड़ी न भूल महोदय की। इसमें अचरज है नहीं मुझे, पर एक बात है विस्मय की। भगनी शिव स्वरूप नखादि को दिन प्रतिदिन
तत्परम देखते हो, फिर मुझे अचंभा होता है कि श्री राम को कैसे भूलते हो। इतना ही नहीं, या और कुछ, या पिछली और कथा कह दूं, ले जाओ ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। बहुत भीड़ है। चलो तुमसे भी कहा जा रहा यहाँ से हट जा भैया, कहाँ है? उधर आओ, उस साइड में आओ। इस राज दरबार में तो दंडता एवं विद्वत्ता की आग उगलने वाले, ऊर्जा के साथ अपनी प्रस्तुति को हमारे समीप तक पहुंचाने का उपक्रम करने वाले तारानंदन राजकुमार, एक तपस्वी की तपस्या युक्त समाज के गाल पर तमाचा देने का जो तुमने दुस्साहस किया है, ये तुम्हारे भावी जीवन के लिए कितना हानिकारक सिद्ध होगा, इसकी तुमने अतीत में कल्पना तक नहीं की होगी। तारानंदन राजकुमार, जहाँ से तुम आरंभ हुए थे, वहीं से अब मैं प्रारंभ हो रहा हूँ। तारानंदन ने कहा, है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आया हूँ, अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने और सुनने आया हूँ। है पूज्य पिता के मित्र आप, इस कारण मिलने आए हो, तुम्हारे लिए साधुवाद है बबुआ, तुम्हारे लिए ये साधुवाद है। और अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने और सुनने आए हो, तो कहने में तुमने ये कह दिया कि ले जाऊं ध्यान जनकपुर में, इतिहास स्वयंवर का कह दूं। फिर भी तुम्हारे मनमानस को शांति नहीं मिली, तो तुमने यहाँ तक कह दिया कि उस धनुष ने बिंदी रख दी थी। एक तरफ ये कहते हो कि पूज्य पिता के मित्र हो, और अवसर विशेष में ये बताने हमें आए हो कि उस धनुष ने बिंदी रख दी। जिस समय तुम्हारे कृतित्व पर मैं अपना ध्यान केंद्रित करता, जिसने तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी, उसके दास बन करके तुम मेरे समक्ष आए हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए, तुम्हें चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। क्यों? वास्तव में तुम मेरा होता, वास्तव में तुम मेरा होता, जब मेरी ओर मिला होता, तो देख प्रताप खान जैसा तेरा इस कमल खिला होता। अब भी अवसर है बबुआ, अब भी मुझसे या मेरी ओर यदि मिल जाए तो मिल जाए, इस बड़े राज्य का सेनापति अंगद को कल से हो जाए। सुना आप लोगों ने महाराज की वाणी को, और हमने भी सुना और उस पर मनन किया, गहन चिंतन किया। आप मेरे पूज्य के मित्र हैं, और पूज्य के मित्र होने के नाते मैं आपसे भेंट करने आया था, लेकिन ज्ञात नहीं कि शिष्टाचार की धरातल पर खड़े होकर के अगर हमने आपको नमन किया है, प्रणाम किया है, तो क्या ये शिष्टाचार नहीं है? या यूं कहने कि ये शिष्टाचार आपको अच्छा, मेरा शिष्टाचार करना आपको अच्छा नहीं लगा, क्योंकि जिस समाज अमित तिवारी तथा शिवम राठौर दोनों बच्चों ने मिलकर के दिल्ली के नाम का किया है, दोनों को कहा था आप बाली और राम को भूल गए। तो मैं उस घटना को याद कराने के लिए मैं तुम्हारी स्मृति को ताजा कर रहा था, लेकिन आप हमारी बात को समझ ही नहीं पाए।
क्योंकि जो घटना घटित हुई है शायद इससे आपका चिंतन उस ओर अग्रसित हो जाए और वो बात याद आ जाए जिससे आपको बाल्य और राम के कर्तव्यों का हेतु पता हो जाए। आप देखिए राघव सेठ आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है रावण के अंतर्गत। बहुत बहुत धन्यवाद। और मेरा तो यही कहना है कि मैं शांति दूत होकर के आपके पास शांति का संदेश लेकर के आया था, अर्थात सम्मान के धरातल पर पिता के मित्र होने के नाते मैं एक शांत समर्थन पूर्ण भाव से मैं आपके उद्गारों के बीच में समता प्रकट करने के लिए आया था। शायद कोई बात बन जाए, लेकिन यहाँ पर तो बात बनने की बजाय बिगड़ती गई। तो मेरा ये कथन है कि बात को समझें और तर्क तब करें जब पूरे वाक्यांश को उसके संदर्भ को समझें और उसका विस्तरण करें। क्या बात है दोनों इसी संदर्भ में देखिए मोहित गौड़िया आरती सिंह आपसे यादव तीनों लोग रुपए का पुरस्कार आया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। दिखाई थी हमें मुन्ना कुशवाहा आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार। मैं मुन्ना को बहुत बहुत धन्यवाद आप विशाल सरकार कार्यालय मेरे द्वारा जो प्रस्तुति की गई राजकुमार, उस प्रस्तुति पर तुम्हारा चिंतन नहीं आया। तुमने अलग से जोड़ दिया। मेरा कथन ये था प्रेम से बना रहा वीडियो पर तो मैं पूरा वीडियो और पिता का मित्र पिता की संपत्ति में आ जाया करता है, या हम ऐसा कह दें कि पिता का मित्र पिता की अनुपस्थिति में पितृ तुल्य हो जाया करता है। ऐसे व्यक्तित्व से तुम जब मिलने आए तो तुमने कहा था कि अवसर विशेष, हम सबको की तरफ बहुत ध्यान देते हैं, अवसर विशेष कुछ योग्य बात कहने और सुनने आया हूँ। तो अवसर विशेष में ये योग्य बात है कि उस धनुष में वृद्धि लगती थी, उस धनुष में वृद्धि लगती थी। ये अवसर विशेष में कहने आए हो, पिता के मित्र से जब मिल रहे हो, ये कह रहे हो, अपनी बात नहीं रख पाए। तुम्हारे प्रतित्व पर पुनरावृत्ति किए देता, तुम्हारे प्रतित्व पर जिस समय में अपना ध्यान आकर्षित करता तो पाता जिसने तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी, उसके दास बन करके तुम मेरे समक्ष आए हो। तुम्हें तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। जिसने तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी और उसके दूध बन करके तुम आए हो। तो मैं कह रहा हूँ ये दिल से तुम हमें स्वीकार करते ये पिता का मित्र है तो तुम हमारी ओर होते, हमारी ओर होते। अपने तो की बात तो तब थी, हमारी बात को सबको हमने तो पक्ष कराया है, इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है। पिता का मित्र अपना हो जाया करता है और अपने के लिए तुम ये बताने आए हो उस धनुष में कुंडी रख दी थी। तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या कर दी, उसके दास बन करके तुम मेरे समक्ष आए हो। चिंतन वहां जाने की आवश्यकता थी। चिंतन जो बड़ा करके तुमने प्रस्तुत किया है उस चिंतन की कोई आवश्यकता नहीं है। इस चिंतन का कोई औचित्य भी नहीं है। क्या कहना चाहते हो? कहना तो बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन हमारी बात को आप समझ नहीं पा रहे। हमें सम्मान का धरातल लेके ये बात आप कहते हैं कि तुम्हारे पिता की निर्मम हत्या हो गई और उसके आप दास बन करके आए हैं। देखिए महाराज, ये पिता की आज्ञा है, मैं आपके समक्ष हूँ, इसमें पिता की आज्ञा लगी हुई है और मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। जब मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ तो इसमें कोई दोष नहीं, क्योंकि पिता ने ये बात कही थी कि कहीं बाह सुर नर नाम आपन दास अंगद कीजिए।
और पिता ने जब हमारी भुजा को प्रभु के हाथों में सौंपा, जो स्वामी अब जो स्वामी कहेंगे, जो स्वामी आज्ञा देंगे, वो मेरा कर्तव्य होगा उनकी आज्ञा का पालन करना, उनकी आज्ञा का अनुसरण करना। नाम 20 रुपए का पुरस्कार पप्पू गुप्ता आपकी तरफ से आया हुआ है। आपको हर धन्यवाद। साल का मजाक कर रहे हैं। उद्बोधक जी, कभी कभी ऐसी ही समस्याएं पैदा होती है जब वक्तव्य को ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता। जब मैंने अपना पक्ष बनाया तो तुमने ये बता दिया कि हमारे पिता की आज्ञा है। राजकुमार, ये तुम्हारे पिता की आज्ञा है। तुम हमारे मित्र के पास जाना दास बन करके, अरे झूठे, इतना झूठ बोलेगा तू? तुझे इस बात का ज्ञान नहीं कि तेरे सामने कौन व्यक्तित्व खड़ा है। पिता की आज्ञा, अरे पिता ने कोई आज्ञा ही नहीं दी। आइए, अब हमारा तुम्हारा सूक्ष्म व्यायाम होगा इसे में। हमारा आपका सूक्ष्म व्यायाम होगा इसे में। तुमने कहा पिता की आज्ञा है और पिता के द्वारा कोई आज्ञा दी ही नहीं गई। पिता के द्वारा कोई याचना की गई है। इसीलिए मैं तुम्हें बार बार प्रेरित करता हूँ, शास्त्रों का अध्ययन, शास्त्रों को पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, शास्त्रों के प्रति अध्ययन करने की आवश्यकता है। और शास्त्र चिंतित पुण्य देखिए। हाँ, देखिए, ये लालू विश्वकर्मा, विपिन राठौर, दोनों की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। जमीन थाना जहाँ कहती हो, अपनी गाड़ी के पास होती है। तथा इसी क्रम हाँ, ठाकुर जिले से समाज चल रहा है। देखिए, एक व्यवस्था है भाई, चलो आ रहे हैं, चलो चलो। के ऊपर हमारे भैया लोग बहुत ज्यादा संख्या में बैठे हैं। तो सभी लोग स्कूल की छत से नीचे आना, यहाँ पर्याप्त हो चुके हैं। और अपनी तरफ आगे बैठ के जिला देखे, वहाँ बैठने की जरूरत नहीं है। कोई घटना घट जाए तो फिर अच्छी बात। मैं अपने अग्रिम श्रेणी में ले रहा हूँ। कभी कभी ऐसा होता है कि बात में ध्वनि लगती है और आप हमारी बात को समझ नहीं पाए। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया, और जहाँ पर पिता की आज्ञा का पालन किया जाए, जहाँ पर माता की आज्ञा का पालन किया जाए, तो एक सूत्र कहता है कि मातु पिता प्रभु गुरु कैवानी, नहीं विचारी करिए शुभ जानी। मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया है और इसलिए तो आपके समक्ष आया हूँ। आप हमारे सोच को समझें और उसका अनुसरण करें। अब देखिए, अनुराग और राज वो छोटे बच्चे हैं, जहाँ कहीं भी हो तुरंत के पीछे आ जाए और उनसे कोई मिलना जा रहा है तो आप लोग तुरंत के पीछे आए। अनुराग और राज, और ये 50 रुपए का पुरस्कार विजय सिंह आपकी तरफ से आया हुआ है। आपने एक सूत्र पढ़ दिया, आपने एक सूत्र पढ़ दिया। सूत्र क्या पढ़ा? मातु पिता गुरु प्रभु कैवानी, नहीं विचारी करिए शुभ जानी। माता पिता गुरु और प्रभु, इनकी आज्ञा पर विचार ही नहीं करना चाहिए, और करना क्या चाहिए? करिए शुभ जानी, शुभ समझ कर क्रियान्वित होना चाहिए। ये पक्ष बनाया है। तो मैं कह रहा हूँ, तुम्हारे पिता ने कोई आज्ञा ही नहीं दी। रोधक जी, मैं पढ़ रहा हूँ कि नाथ करे नाथ
करुणा मैं भी नहीं करता। करी हे नाथ करे करुणा पिलो कहूँ एक शब्द सुनना नाथ करी करुणा पिलो कहूँ देहु जो मानो जो निजन्मो जो निजन्मो कर्म बस तब राम पद अनुराग मम करे बिने विशाल कल्याण तब प्रभु लीजिए कही बाहर नाहयापन दास अंदर कीजिए बाली के द्वारा याचना दी गई है। अब तुम कह रहे हो यहाँ पिता की आज्ञा यहाँ पिता की आज्ञा है याचना दी गई है क्या कि गरीबा हसुर नर नाहयापन दास अंदर कीजिए। कहाँ है भगवान तुम्हें समझा रहे हो कि पिता की आज्ञा मानकर मैं आया हूँ माता की आज्ञा मानो गुरु की आज्ञा मानो बिना ही विचार ये सूत्र जो तुमने पढ़ा इसका मैं हृदय से स्वागत करता हूँ। मानव शरीर को धारण करने के पश्चात माता पिता गुरु और प्रभु की आज्ञा को मानना चाहिए लेकिन जो तुमने पक्ष बनाया है इसमें बाल के द्वारा तुम्हें कोई आज्ञा ही नहीं दी गई वहां तो याचना की गई है वहां तो कहा गया है कल्याण प्रद प्रभु कीजिए कहीं बाहर ना आपन दास अंगद कीजिए जब हम न रहे तो समझाना को तबियत से इतना समझा पाना। देखिए महाराज हमने एक सिद्धांत एक सूत्र पढ़ा था कि माता पिता प्रभु गुरु के वाणी इसमें माता की आज्ञा पिता की आज्ञा गुरु की आज्ञा और देव की आज्ञा पालन करना चाहिए लेकिन हर स्थान पर लागू नहीं होता। हाँ यदि उसका अनुचित प्रयोग हो रहा हो तो नहीं करना चाहिए तो उसका पालन नहीं करना चाहिए लेकिन अगर किसी कार्य के लिए शुभ कार्य के लिए आए हैं तो उसका ये सिद्धांत जो है ये सूत्र लगता है और अगर हमने इसका पालन किया है आप ध्यान से पढ़े तो उस चौपाई को मैंने पिता की ही आज्ञा का पालन किया है मैंने स्वामी की ही आज्ञा का पालन किया है। आप समझ नहीं पा रहे हमारी बात क्योंकि अगर मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया मैंने गुरु की आज्ञा का पालन किया हमने स्वामी की आज्ञा का पालन किया तो क्या उनका दोष न गया या जितने भी धरातल पर आए हुए लोग हैं उन्होंने अपने गुरु की अपने स्वामी की आज्ञा का पालन करते हैं क्या उनको दोष लग जाता है या वो नरगामी हुआ करते हैं। पंडित जी यहाँ तो ऐसे ऐसे पुत्र हुए हैं जिन्होंने अपने पिता की आज्ञा पर अपने माँ के शीश को पृथक कर देते हैं। मैं एक सूत्र आपको पढ़ देता हूँ। इस तरह ऐसे भी पुत्र हुए हैं इस धरा पर कि अपने पिता के आज्ञा के अनुसार अपनी यौन अवस्था प्रदान कर दी उन्होंने। बात है पूर्व की जिस समय उनके पिता जयाद ने पूर्व से कहा कि ये पुत्र आपकी हमें यौनावस्था पिता का मान रखने के लिए पुत्र ने अपनी यौनावस्था प्रदान कर दी। पिता ने जजाति है यौवन दयालु अपितु आज्ञा कछु अजसून भयभू। क्या उनको दोष लग गया क्या वो नरगामी हो गए कहाँ पर उनको देखा। महाराज परशुराम जी ने अपनी माँ के सिर का छेदन कर दिया और माँ की सिर का छेदन कर दिया तो उनके पर दोष लगा ये पिता क्या क्या हाँ समझो तो हमारे यहाँ क्या कहते हैं।
क्योंकि इसने पिता की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा हूँ, और पिता की आज्ञा, गुरु की आज्ञा, देव की आज्ञा का कोई पालन करता है तो क्या वो नरकगामी हुआ? कहिए क्या कहना चाहिए? तो घोषक जी, कभी कभी ऐसी ही समस्याएं पैदा होती हैं जब वक्तव्य को ठीक ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता। जब वक्तव्य को ठीक ठीक प्रकार से समझा नहीं जाता तब ऐसी ही समस्याएं पैदा होती हैं। तुमने कहा मैंने पिता की आज्ञा का पालन किया, मैंने पढ़ा, पढ़ने में कहीं पिता ने तुम्हें आज्ञा दी हो? तुमने कहा अमुक व्यक्ति ने शीश काट दिया माता, तो वहां पिता की आज्ञा थी, यौवन दान कर दिया, तने दजाते यौवन दयऊ आज्ञा अजस न भयऊ, वहां पर पिता की आज्ञा थी। और यहाँ तुम्हारे लिए क्या पिता की आज्ञा थी? मैं पढ़ रहा हूँ फिर। देखिए 20 रुपए मुन्ना को तथा 20 रुपए संजय श्रीवास्तव, दोनों लोगों की तरफ से 40 रुपए आए हैं। भाई दोनों लोगों को साथ धन्यवाद। वहाँ को आज्ञा थी, लेकिन यहाँ कोई आज्ञा ही नहीं है कि गरीबासुर नरनायापन दास अंगद कीजिए। सीधा सीधा अर्थ है, सीधा सीधा अर्थ है, इसमें कोई तोड़ मरोड़ नहीं है कि गरीबासुर नरनायापन दास अंगद कीजिए। इसमें भी आदेश है, इसमें भी पिता का आदेश है, और पिता का आदेश मौन से पूर्ति है। पिता का जो आदेश में लगा हुआ, हमने तो आप इसीलिए कह रहे थे कि आप बार बार चौपाई को पढ़ रहे थे, देखिए तो इसमें मौन से पूर्ति है। ये 50 रुपए का पुरस्कार सचिन वर्मा निवासी चूल्हा खेड़ा आपकी तरफ से आपको बहुत बहुत धन्यवाद। इसी क्रम में गौरव विश्वकर्मा तथा मोदित विश्वकर्मा आपकी तरफ से ये 20 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। हम सभी को धन्यवाद देते हैं। देखिए स्वीकृति 3 प्रकार की होती है। प्रथम, जब 2 व्यक्ति उपस्थित होते हैं, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को आदेश दे रहा है, द्वितीय वो सांकेतिक माध्यम है, और तीसरा वो मौन स्वीकृति से भी आदेश। तो मैं मौन स्वीकृति के आदेश में मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। आप समझे तो हमारी बात को? मैं क्या कहूँ, हमने पहले भी इसके बात कही थी कि वहां पर सांकेतिक, यहाँ पर जो पहले दिया गया है कि आप जो वचन कहे हैं उसमें भी ध्वनि निकल रही है, आपने हमारे ध्वनि पर विचार नहीं किया। आप अपनी बात को इतना विस्तार, इतना बढ़ा दिया, विद्वान है आप, तो इतनी बात उतना विस्तारित न करें। भाई लंकेश जी, अंगद के मंतव्य को समझिए, वही समझाने की चेष्टा कर रहा हूं। समझा देता हूँ। मैं अंगद का कहना है कि मेरा मंतव्य समझिए, मन क्या कहना चाह रहा है ये आप अपनी काबिलियत के हिसाब से समझ लीजिए। मेरे शब्दों पर ज्यादा विचार करने की जरूरत नहीं है। इन्होंने पक्ष बनाया है, इन्होंने कहा है आज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। आज्ञा के, इनका वक्तव्य आया है कि आज्ञा के 3 प्रकार होते हैं। एक आज्ञा वो होती है जो सीधे सीधे दे दी जाती है कि आपको अमुक कार्य करना है। एक आज्ञा वो आज्ञा है जो सांकेतिक होती है, संकेत किया जाता है आज्ञा के लिए। और तीसरी आज्ञा वो होती है कि आप कोई बात को कह रहे हैं और हम मौन हैं, तो मौना स्वीकृति लक्षणा, ऐसे प्रस्तुत करो, मौना स्वीकृति लक्षणा, इसको आधार मान लिया था तुमने। चलिए अब तुम निकल रहे हो तो निकलो, हुआ निकल रहे हो तो निकलो। आइए हम इसी धरातल से जोड़े देते हैं। अरे क्या गरज पड़ी है सागर को तो किसी ताल से मेल करे, इसलिए दिवाकर दीवाना दीपक से जाकर खेल करे। बानर है मूली के समान, बानर है मूली गन्ने के समान, मेरा हर निश्चय हाथी है। अरे अंगद तो
साथी है। हाँ तो चलो देखिए इसी क्रम में सचिन राजपूत निवासी गुड़िया आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भाई सचिन को बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ कहिए। देखिए महाराज, हमारे मंतव्य को आप भली भांति जानते हैं और हमें आपके विषय में जाना है। आप वेदाध्यायी हैं, वेद पुराणों के अखंड ज्ञाता हैं और मैं आपसे राम का संदेश लेकर के आया था, क्योंकि जहाँ तक की बात हो जाए बन जाए अच्छा है। हाँ यही उद्देश्य है आपका, तो इसी पर ही प्रकाश डालेगा। जो आपका उद्देश्य है शांति प्रस्ताव का ज्यादा प्रकाश इसी बिंदु पर डाले। बात इसलिए आप राम की शरण करें, क्योंकि कल्याण वही है कि राम सच्चिदा नंदो दिनेशा नहीं मोह निसालो लेसा। राम कहें सच्चिदानंद, क्योंकि न वहां पर मोह है, मोह का कोई लेस मात्र नहीं है। अगर उनके शरण में चले जाएंगे और सागर से तब जाएंगे आप। हाँ देखिए ये रिंकू स्टूडियो की तरफ से 10 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। बताएं इनका स्टूडियो गेट की तरफ लगा हुआ है और जो भी सदस्य बनाता है तो यहाँ गेट को सकते हैं। हम चाहते हैं कि हमारी और तुम्हारे मध्य थोड़ी सूक्ष्म वार्ता, थोड़ी थोड़ी वार्ता हो जाए, ताकि विद्युत जन समाज है समझ ले कि कौन मूल में है और कौन पत्तों पर है। मूल में आप ही, मूल में तो आप ही। हाँ भाई देखिए असल में नहीं समझिए आप, सुनिए मूल में आप ही। सुनिए, अच्छा सम्मान हो रहा है। देखिए करने की जरूरत अगर पति नहीं है, जन्म दान कर लीजिए आप, थोड़ी थोड़ी सी बात कोई है। बात नहीं है। आपने कहा कि राम की शरण में चले जाओ कल्याण हो जाएगा। ध्यान देना हमारे बिंदु पर। इनका कथन है कि राम की शरण में चले जाओ कल्याण हो जाएगा, और मेरा कथन है कोटक जी कि गुरु की शरण में चले जाओ कल्याण हो जाएगा। तो कहते हो राम की शरण में चले जाओ कल्याण हो जाएगा, हुआ नहीं कल्याण, हुआ नहीं कल्याण। इंद्रपुत्र जयंत का ध्यान देना आप हमारी बात पर, हुआ नहीं कल्याण इंद्रपुत्र जयंत का। और शरणों में गया और उसने तो यहाँ तक कहा था यतुलित बल यतुलित प्रभुताई मैं मति मंद जान नहीं पाई। फिर भी दंड मिला, दंड मिला उसको एक आंख, शांति रहो भाई, शांति रहो। देखो एक आंख से हाथ धोना पड़ा। उनका कथन है कि राम की शरण में चले जाओ कल्याण हो जाएगा। शरण में गया, अनुनय विनय याचना की, त्राहिमाम शरणागतम, त्राहिमाम शरणागतम किया, लेकिन फिर भी उसे दंड मिला। तो मेरा कथन है, मैं सिद्ध कर रहा हूँ कि गुरु की शरण में चले जाओ। तुम्हारे द्वारा चाहे जितना ही जघन्य अपराध क्यों न कर दिया जाए, तुम्हारे समर्थकों के द्वारा चाहे जितना जघन्य अपराध न कर दिया जाए, लेकिन गुरु अपनी क्षण स्वीकार कर लेगा, लेकिन तुम्हें कुछ नहीं कहेगा। क्यों? कि संत हृदय नवनीत समाना, संत का हृदय नवनीत के समान होता है। आइए हम प्रसंग पर दृष्टि डालते हैं। देखिए जिस समय शिष्य ने गुरु की आज्ञा नहीं स्वीकार की, जब शिष्य ने गुरु की आज्ञा नहीं स्वीकार की तो गुरु को ये लगा कि हमारा शिष्य ठगा जा रहा है। सभी सूची लोग हैं, ध्यान पहुंच जाएगा। तो वो करुणा की जहां से जल गिरता था उसमें जाकर बैठ गए, और जैसे ही संकल्प के लिए जल दिया गया उसने जल गिरा ही नहीं, जल गिरा ही नहीं जब, तो समर्थकों ने उसमें एक सीख डाल दिया। सभी सूची लोग बैठे हुए, ध्यान पहुंच जाएगा। और
जैसे ही सीख डाली गई तो गुरु की एक आंख चली गई, गुरु की एक आंख चली गई और गुरु ने अपने शिष्य को या शिष्य के समर्थक को अगर बबुआ कोई दंड दिया हो तो पढ़ लेना 4 वेद 6 शास्त्र के अंदर। हृदय से स्वागत करूंगा तुम्हारा। अरे तुम नहीं जानता है मुझको, मैं काल जीत में बोला हूँ, जिसके काटे का मुंह नहीं ऐसा भगाएंगे पिसवाना। मेरी बड़ी भुजाओं ने कैलाश पहाड़ उठाया है, काल सुरेश कुबेर पर बड़ा से थर्राया है। श्री सूर्यदेव संकेतों पर पूरब से पश्चिम जाता है, आज्ञा पर मेरी पवन देव ठंडाता और गर्माता है। क्या बात है सज्जनों, देखिए विजय सिंह युवा कमेटी के महामंत्री हैं, आज की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई सिंह को बहुत बहुत धन्यवाद। अरे मुस्सा पंडित मुस्सा योद्धा, संसार में और दूजा है, अपने शीशों को काट काट शंकर को मैंने पूजा है। महाराज, आपने गुरु की बात की, लेकिन उसमें भी राम कृपा है, क्योंकि बिनु सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिनु सुलभ न होई। उसमें भी राम की कृपा है कि उनकी कृपा ही नहीं, उनकी महिमा, क्योंकि महिमा आमी तो जानी सीजनी को, कालकूट फल दीन अमीय को। कालकूट, कालकूट माने विष, और फल काहे का दे रहा है? अमृत का। कि उल्टा नाम, ये कृपा की बात है, ये राम ही कृपा की बात है कि उल्टा नाम जपत जग जाना, वाल्मीकि भय ब्रह्म समाना। वाल्मीकि जी ब्रह्म के समान हो गए, ये इसकी कृपा है, ये महिमा उन्हीं की है, ये श्री रामायण की महिमा है। आपके गुरु भगवान शंकर का स्मरण किया करते थे। महिमा अमित जान सियनी को, तो कालकूट फल दीन अमी को। भोले बाबा का अपनी दंता भी दे रहे हैं, राम की कृपा थी। एक बार आपने कहा कि इन बाणों से थर्राया है, हाँ काहे नहीं थर्राएगा, तो बढ़िया घुमाते हो आप। सीमा सीमा श्रीराम निवासी मरौदा, आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई को बहुत बहुत धन्यवाद। भाई जी कर ले। हाँ, सचिन शुक्ला कानपुर तथा पप्पू मिश्रा जो हमारे पुरस्कार देने के आई है। आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई निकट को बहुत बहुत धन्यवाद। बताइए जी कर ले। छोटे लाल निवासी जिला, आपकी तरफ से 30 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भाई छोटे लाल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमने पूछा था कि बाण, आपने कहा बाण, बाणों से थर्राया है, बढ़िया बाण बनाते हैं। अगर आयो कोई बात मारो फंसी जाए, बहुत बढ़िया। अब मैं जानना चाहता हूँ कि वो कौन से बाण है जिनसे आप, जिनसे तुम लोग का काम है। मैं जानना चाहता हूँ बाण कितने प्रकार के हैं। दशरथ जी बड़े वेदध्यायी हैं, आप सम्मान तो करता हूँ, क्योंकि पिता के मित्र हैं, मैं पाश्चात्य हूँ, इसलिए मैं जानना चाहता हूँ कि बाण कितने प्रकार के हैं। हाँ देखिए, गौरव विश्वकर्मा आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार तथा अभिषेक कुशवाहा आपकी तरफ से 100 रुपए का पुरस्कार। भाई दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। दूसरी बात आपने कह दी मुझसा पंडित, मुझसा योद्धा, दुनिया में और न दूजा है। आप जैसा पंडित, पंडित किसे कहते हैं? पंडित किसे कहते हैं? और पंडित की श्रेणी में और भी श्रेणियां हैं, ब्राह्मण है, पुरोहित है, इत्यादि इत्यादि श्रेणियां हैं। मैं जानना चाहता हूं आपके मुखारबिंदु से क्या श्रेणियां हैं, अवगत करें।
ऐसे ही होता है बबुआ, जब व्यक्ति को उत्तर नहीं मिलता है तो आए बाएं साएं बोलने लगता है। मेरे द्वारा कहा गया कि कहे काल सुरेश कुबेर वरुण इन बाणों से थर्राया है। तो तुमने कहा कि बाण कितने प्रकार के होते हैं और किस बाण के द्वारा ये थर्राए। बबुआ, हम योद्धा हैं, हम योद्धा हैं, हम तुम्हें वो बताएंगे जो तुमने सुना नहीं होगा जीवन में। खेलो खाओ मौज करो। बाण 10 प्रकार के होते हैं, बाण 10 प्रकार के होते हैं। और देखिए, ये विद्या मंदिर बुद्धि गया की तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। बाण 10 प्रकार देखो, भागो नहीं गंधर, बड़ा प्रहार कर रहे हो। बाण 10 प्रकार के होते हैं और जिन बाणों से ये तरुण मंडल थर्राया है उद्धव जी, तो मेरे द्वारा नाराज नाम के बाण का जिस समय प्रयोग किया गया उससे थर्रा गए। क्यों कि नाराज नाम का जो बाण होता है वो पूरा लौह निर्मित होता है। आइए अपने बाण विद्या में ध्यान दे दिया है तो बाण विद्या की हम तुम्हें बात बताते हैं उद्धव जी। जिस समय वीर समरांगण में धनुष और बाण संधानता है, जिस समय वीर समरांगण में धनुष को बाण को खींचता है, तो राजकुमार एक नया दर्शन दे रहा हूं। दोनों पैरों के मध्य 45 अंश का कोण बनता है। तो भैया 45 अंश का कोण बनता है जिस समय वीर समरांगण में अपने धनुष को खींचता है। और एक दर्शन ले लीजिए, जिस समय ब्रह्मास्त्र का प्रयोग होता है तो जिस स्थान पर ब्रह्मास्त्र का प्रयोग किया जाता है वहां तक 12 वर्षों तक वो भूमि ऊसर भूमि हो जाती है। तुम हमें केवल इतना बताना बबुआ कि जिसमें ब्रह्मास्त्र संधाना जाता है तो उसका मुख किस ओर होता है। कि तुम्हारे लिए परोसता हूं, जितना खा पाना उतना खाना दो। आप देखिए, विजय प्रिंस आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है जो युवा कमेटी के नाम से है। मैं इनको बहुत बहुत धन्यवाद। हमने कहा कि पंडित किसको कहते हैं, पिंड जाने दिशा पंडिता, जिसे पिंड का बोध हो उसे पंडित कहते हैं। ब्रह्म जाने की ब्रह्मा, जिसे ब्रह्म का बोध हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसीलिए मैं कहता हूं तुम नहीं जानता है मुझको, समझो, तू नहीं जानता है। भगवा ऐसे चक्कर लगाओ, सुचिंतन न कर पाए होगे जीवन में, और यहाँ जो सुचिंतन निकाल कर दूंगा पसीना आ जाएगा तुम्हें। देखिए, आपने कहा कि धनुर्वेद का हमें ज्ञान है, आपने उसके लिए 10 प्रकार बताए। लेकिन धनुर्वेद का एक शब्द का जो है हमारे संज्ञान में जो है उसमें बाण के 8 प्रकार बताए गए। पंडित जी, उसमें बाण के 8 प्रकार बताए गए। 8 प्रकार, आपने 10 कहा था, हम 8 कह रहे हैं क्योंकि हर अलग अलग विषय है। सब शतिका की बात मैं कर रहा हूँ। उसमें उसके 8 प्रकार बताए गए। सहायक, नाराज, भिन्नताल और 4। क्योंकि धनुर्वेद का ज्ञान अगर आप में है तो हम भी धनुर्वेद के विषय में जानते हैं। आपने कहा 45 अंक का कोण बनता है, बहुत अच्छा। लेकिन एक बात और, एक दर्शन ले लीजिए कि जिस समय योद्धा सम्रांगण में खड़ा होता है तो धनुष की स्थिति क्या होती है, धनुष की स्थिति क्या होती है, धनुष का पृष्ठ क्या होता है। तो धनुष की स्थिति में एक पृष्ठ उत्तल का होता है और द्वितीय पृष्ठ जो कवच वाला होता है वो अवतल का होता है। हाँ देखिए, कितनी बढ़िया बात है भाई। इसी विषय में कुछ हुए हैं जिन्हें शुक्ला आपकी तरफ से एक 50 रुपए का पुरस्कार आया है। मैं शुक्ला जी को बहुत बहुत धन्यवाद।
और हम तो आप कह रहे थे कि हम ब्राह्मण हैं। देखिए एक निवेदन है, दोनों कलाकार बहुत ही विद्वान है और मत की गोपिता को क्या कहना है, सारे दर्शक तो जानते ही हैं, पर गागर में गागर कहने का प्रयास किया जा रहा है, थोड़ा और अच्छी तरह से कर दिया जाए तो हमारी समझ में थोड़ा समय लगेगा। और कोई बात नहीं, समय होगा तो क्या बात की अच्छा तो बहुत सबको अच्छा लगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। उद्घोषक जी बस 5 मिनट का और समय लेना चाहता हूँ मैं, क्योंकि बात नहीं इसमें ये है कि बात निकल के आई तो फिर पहुंच गया समाज तक। हम ब्राह्मण को हम जानते हैं शिखा और सूत्र, जिसके पास शिखा और सूत्र नहीं है वो ब्राह्मण कहलाने के लायक नहीं है। और हम सूत्र तो आपका देखे ही नहीं रहे। हाँ देखिए गायत्री का पाठ करते हैं, करते हैं कि नहीं करते हैं? एक बात, जनेऊ में कितनी धारियां होती हैं, कितनी धागाएं होती हैं, और जनेऊ में कितने ग्रंथ सूत्र होते हैं, सूत्र ग्रंथ बताइए। हाँ बिल्कुल अवस्थी और रामू तिवारी दोनों लोगों की तरफ से एक 40 रुपए का वो है भाई, दोनों लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। और ब्राह्मण के जनेऊ, ब्राह्मण जो जनेऊ धारण करता है कितने अंगों का जनेऊ होना चाहिए पंडित जी? 96 अंगों का जनेऊ होना चाहिए, और 96 अंगों का ही ब्राह्मण जनेऊ क्यों धारण करता है जानते हैं? अवगत कराएं। मैं तो राजकुमार हूँ, हम क्या नहीं चाहिए आपको बेटा की बड़ा समय का भोजन कर रहे हो बबुआ, समय का भोजन कुछ नहीं। बड़ा समय का भोजन कर रहे हो। आप ब्राह्मण इसलिए मैं जानना चाहता हूं, इसीलिए यहाँ आया हूँ। तुमने कहा कि ब्राह्मण बालक का यज्ञ परीक्षा में चौड़े का क्यों? ब्राह्मण बालक का यज्ञ परीक्षा में चौड़े का इसलिए कि जिस समय पवन भगवान ने पाताल का परित्याग किया तो अपने भक्त पर 96 असली शक्तियां प्रयोग न कर पाए, इसलिए यज्ञोपवीत का निर्माण हुआ। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत 96 चौड़े का, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत 92 चौड़े का, और वैश्य का यज्ञोपवीत 90 चौड़े का। क्या समझ रहे हो? मैं तुमने कहा था शिखा और सूत्र नहीं है तो वो ब्राह्मण नहीं है। मैं कहता शिखा भी न हो और सूत्र भी न हो, ब्रह्म जाने की, ब्रह्म का ज्ञान हो से वो ब्राह्मण है। ब्राह्मण बालक का यज्ञोपवीत कपास से निर्मित होना चाहिए, क्षत्रिय का यज्ञोपवीत सन से निर्मित होना चाहिए, और वैश्य का यज्ञोपवीत ऊन से निर्मित होना चाहिए। ये बबुआ किसी दूसरे को तो पाठ पढ़ा जा सकते, यहाँ मूल में हो ब्राह्मण, ब्राह्मण कह देते हैं, लेकिन यहाँ मूल में हो क्यों कि ब्रह्म जाने थी, जिसे ब्रह्म का बोध हो उसे ब्राह्मण कहते हैं। इसमें एक दर्शन छूटा है। हमने कहा था 96, एक मिनट, इसमें 96 अंगुल का ही क्यों होना चाहिए? ब्राह्मण 96 अंगुल का ही जनेऊ क्यों धारण करता है? हमने इशारा कर दिया था कि जिस समय पावन भगवान का कार्यकाल समाप्त हुआ, तो पता नहीं क्या सुनते हो हमारी, जिस समय पावन भगवान का कार्यकाल समाप्त हुआ और उन्हें अपने परम धाम को जाना हुआ, तो हमारे शिष्य पर, हमारे जाने के बाद हमारे शिष्य पर 96 असली शक्तियां उसे प्रताड़ित न कर सके, इसलिए एक यज्ञोपवीत की रचना हुई तो 96 चौड़े का था, और वो 96 चौड़े का यज्ञोपवीत पहना करके पवन भगवान अपने परम धाम को चले गए। तुम बात ही पता नहीं क्या सुनते हो हमारी। क्या बात है सज्जनों, देखिए कितना गुण विषय है। इसी क्रम में विजय फिल्म आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार बनाया हुआ है, आपको बहुत बहुत धन्यवाद। तथा आज 500 रुपए का पुरस्कार यादव निवासी पटना आपकी तरफ से ये 500 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई यादव जी को बहुत बहुत धन्यवाद। देखिए पंडित जी, इसमें आपने जो बताया वो एक घटना अलग है, लेकिन इसमें जो 96 में है उसमें जो दिया गया है, जो मानक है, उसमें ये दिया गया कि चार वेदों के उपवेद, 9 अरण्यक
3 सूत्रगंध, 6 अंग और 6 दर्शन। तो बड़ा ज्ञान बता रहे हो और हम छोटा सा एक अपनी बात रख रहे हैं। तुम्हें बड़ा ज्ञान है यज्ञोपवीत का, तुम क्या जानो? बानर का कभी यज्ञोपवीत होता ही नहीं है तो वो जाने क्या? अगर ज्यादा जानते हो तो एक पक्ष बना करके रख रहा हूँ। बबुआ, छाती में दम हो तो उत्तर देकर निकल जाना तुम। छाती में तुम्हारी दम हो तो उत्तर देकर तुम निकल जाना। बड़ा ज्ञान है यज्ञोपवीत का, बड़ा ज्ञान है यज्ञोपवीत का। हाँ देखिए, स्वर्गीय मनोज गुप्ता के पुत्र शोभित गुप्ता आपकी तरफ से ये 100 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भाई गुप्ता जी को बहुत बहुत धन्यवाद। तुमने अनेकानेक प्रश्न किए हैं और मैं केवल उद्घोषक की एक प्रश्न कर रहा हूँ। शरीर हिल जाएगा बबुआ अच्छे अच्छे विद्वानों का, तुम्हारा क्या? यज्ञोपवीत माँ गायत्री की मूर्तमान प्रतिमा है। यज्ञोपवीत माँ गायत्री की मूर्तमान प्रतिमा है और बाएं कंधे पर ही क्यों डाला जाता है? विषम परिस्थितियों में, विषम परिस्थितियों में यज्ञोपवीत नष्ट हो तो फिर उसे दाहिने कान पर क्यों चढ़ाया जाता है? दाहिने कंधे पर डाला जाता और बाएं कान पर चढ़ा दिया जाता। छाती में जब हो तुम में तो तुम्हारे गुरु में, तो उत्तर देकर निकल जाना। देखिए ये यहाँ पर असुर का सूचक माना जाता है। हाँ? असुर का सूचक माना जाता है अगर दाहिने से बाएं ना जाए। असुर का सूचक माना जाता है, इसलिए बाएं से दाहिने कहना जाता है। ढूंढ नहीं पाओगे, ढूंढ पाओगे ही नहीं। आइए देखिए, ये रामलीला कमेटी जो पतारी की है उसकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार जो ये अंगद और रावण का सब बात हो रहा है इससे आया है। भाई अब कमेटी को साथ डालना देते हैं तथा आज उन्होंने कुशवाहा आपकी तरफ से 20 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भाई कुशवाहा जी को बहुत बहुत धन्यवाद। उद्घोषक जी, माँ गायत्री की मूर्तमान प्रतिमा ध्यान से सुनना। माँ गायत्री नारी वर्ग से है, नारी वर्ग है माँ गायत्री का और वामांग नारी वर्ग है। अंश को अंश में तो मिलाओगे, कुंस में नहीं मिलाया जा सकता है बबुआ, कुंस में मिलाया ही नहीं जा सकता है। और दाहिना अंग ये पुरुष का होता है, दाहिना अंग ये पुरुष का होता है और गायत्री स्त्रीलिंग है, इसलिए वामान कंधे पर यज्ञोपवीत होता है। और विषम परिस्थितियों में यज्ञोपवीत नष्ट न हो दाहिने कान पर ही क्यों चढ़ाया जाता है? तुमने तो कहा था कितने तंतुओं से निर्माण है, तो प्रत्येक तंतु में 3 तंतुएं होती है और 3 लड़का एक यज्ञोपवीत होता है, यानी 3 को 9। प्रत्येक तंतु में एक देवता का वास है, प्रत्येक तंतु में एक देवता का वास है। और दाहिने कान पर ध्यान देना आप कि दाहिने कान पर भी अग्निदेव का वास है, दाहिने कान पर भी अग्निदेव का वास है और एक तंतु में भी अग्निदेव का वास है। तो मैं फिर वही कह रहा हूँ कि अंशी को अंश में मिलाया जाता है, इसलिए विषम परिस्थितियों में यज्ञोपवीत नष्ट हो इसलिए दाहिने कान पर चढ़ाया जाता है। इसलिए बबुआ, अरे जो भयातुर है वे संत सदैव उठाते हैं, सच्चे योद्धा सब लेते हैं पर सबको नहीं झुकाते हैं। तेरी दुर्दंड चंडता से बढ़कर प्रचंड मारदंड नहीं, तो राजपूत है इस कारण तेरा सभा में दंड नहीं। पर मैंने मन में ठान लिया, अरे दुर्वचनों का बदला लूंगा, तो जब राजसभा से जाएगा तब तुझको मरवा डालूंगा। क्या बात है बजनो, सतगुण रूप निवासी पटका आपकी तरफ से 50 रुपए का पुरस्कार आया है। भाई सतगुण जी को बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा तो अब हो चुका सूली का आदेश, कान खोल सुन लीजिए कहता सब संदेश। यदि मेरा पैर चाहे मान कोई असुर को मार गया तो रामचंद्र फिर जाएंगे, सीता जी को मैं हार गया। आप जरूर देखिए, बहुत बढ़िया वार्ता हुई और अंत में जिसके लिए अंगद जी आए
तो जब बात नहीं बनी, मैं समझाया, बात समझ में नहीं आई, तो उन्होंने कह दिया कि ये मैं पैर जमा रहा हूँ आपकी सभा में और इसको कोई चलायमान कर देगा तो देखिए, उन्होंने कह दिया कि मैं सीता जी को हार गया। इतना विश्वास आपने इस पर। तो और इसी क्रम में भाई देखिए पुरस्कार है आपकी के बिल्डिंग अभिषेक कुशवाहा निवासी राजेपुर, आपकी तरफ से एक 500 रुपए का पुरस्कार आया हुआ है। भाई अभिषेक कुशवाहा को बहुत बहुत धन्यवाद। मंत्रियों, इस बानर का पैर उठाकर से समुद्र में फेंक दो। जो आज्ञा महाराज। उठ जाओ। अरे हमारे बस में तो सब चले ही गए, धीरे जाई तो है, हमारे बस में जा रहे हाँ तो जरूर देखिए, विभिन्न योद्धाओं से हर प्रकार से प्रयोग किया गया और पैर घटना का हिला और अंत में साधारण स्वयं प्रयास करते महाराज। जाते जाते एक पुनः संदेश आपके लिए कि नर समान नहीं कहूंगे, नर के समान कोई देह नहीं है और सुर नर में सब जाते हैं। राम का भजन करें क्योंकि ये शरीर राममय है, क्योंकि इसमें 8 चक्र और 9 बार हैं इस शरीर में। इसलिए मेरा कहना है कि राममय हो जाएं, आप ही नहीं परिवार के सहित, और उनके चरणों में आप अपना जीवन अर्पण करिए और अपने भविष्य को उज्जवल करिए। बोल प्रभु रामचंद्र की जय। देखिए